तो वो क्या चीज़ है जो टॉपर्स को टॉपर्स बनाती है? वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों के 720 में से 720 आते हैं नीट में? वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे अपने स्कोर्स इंप्रूव कर पाए? तो बच्चे वही स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से हर बच्चे को मदद मिली है, हर बच्चा एक अच्छी रैंक लाकर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अभी बैठा हुआ है, दैट इज द टॉपर्स अ सीक्रेट स्ट्रैटेजी और द टॉपर्स अ सीक्रेट मैथड्स। उनके बारे में हाँ आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम हर एक चीज़ जानेंगे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिनका स्कोर एक प्लेट्यू अचीव कर चुका है, जिनके मॉक टेस्ट में अब लेट्स से 500 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, जितना मर्जी वो ट्राई कर रहे हो, कि जितना मर्जी उन्होंने इम्प्रूवमेंट की कोशिश की हो, बट 500 या फिर 550 से ज़्यादा ऊपर उनका जा ही नहीं रहा है। वो जो 200-250 मार्क्स का गैप है वो उनसे फिल ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे फटाफट से आज का ये जो सेशन है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे अगर हम टॉपर्स की बात करें तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। वो टाइम की वैल्यू इतनी ज्यादा अच्छे से समझते हैं और उसको पूरे इनवैल्यूएबल, मतलब जिसका कुछ ऐसा कीमत है ही नहीं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो टाइम को। तो टाइम को बच्चे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और बहुत ही ज़्यादा वाइज डिसीजंस लेने हैं जब आप अपना टाइम यूटिलाइज करने को निकले। तो कहीं पे भी आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको हर रोज़ जितना आपने गोल्स सेट किए हैं वो गोल्स आपके पूरे होने चाहिए। कहीं पे भी इधर उधर प्रोक्रेस्टिनेट करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम को आप अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे दो इस टाइम पे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम बचा है, हार्डली कुछ 7 महीने बचे हैं बच्चे। ओके, अब आगे मूव ऑन करें जो असली स्ट्रैटेजी है उसके बारे में। तो हम 3 स्टेप्स में इसको डिस्कस करेंगे। अब बच्चे जब हम 3 स्टेप्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक भी स्टेप इनमें से किसी बच्चे ने नहीं किया होगा। ऑलमोस्ट 75% बच्चे जो हैं हमारे नीट एस्पिरेंट्स, वो जो पहला स्टेप है दैट इज एक स्टडी रूटीन रहना, अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना, वो तो कर ही लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 75% बच्चे ये करके ऑलरेडी बैठे होते हैं। बट ये 75% एक अच्छा रैंक अचीव करने के लिए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेने के लिए इनफ नहीं होता है। आपको अगर एक टॉपर बनना है, अगर आपको 700 प्लस का स्कोर चाहिए, अगर आपको 720 में से 720 चाहिए, अगर आपको एम्स दिल्ली जैसा कॉलेज चाहिए, तो बच्चों आपको टॉप 10% 5% में रहना होता है। और जो हमारा दूसरा है दैट इज एक अच्छा रिविजन प्लान होना, वो भी काफी बच्चे कर लेते हैं। ऑलमोस्ट टॉप के 25% बच्चे ये करते हैं। बट जो हमारा लास्ट स्टेप है बच्चे, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ टॉपर। तो आप टॉपर इसी स्टेप को करके बनते हैं, एक अच्छा एनालिसिस होना। तो ऑलमोस्ट 10 to 15% जो टॉप के बच्चे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन में पूरा अपना टाइम और मेहनत लगा चुके हैं, वही इस स्टेप तक पहुंचते हैं। तो एक एक करके इन स्टेप्स को डिटेल में जान लेते हैं बच्चे। तो अगर हम स्टडी फ्लो की बात करें, जो पहला स्टेप है आपका कि स्टडी फ्लो कैसा होना चाहिए, तो बच्चे अगर स्टडी फ्लो की बात करें तो ऑब्वियसली आप लेक्चर्स देखेंगे। जैसे कि हमारी अभी वन शॉट सीरीज चल रही है, तो आप वन शॉट की मदद से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। अब आपको क्या करना है, लेक्चर्स को कंप्लीट करते करते बच्चे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। क्यों? क्योंकि नोट्स बच्चे ऐसा है कि आप रिविजन बहुत ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्विक रिविजन हो पाएगी अगर आपके खुद के बनाए हुए, खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ नोट्स होने चाहिए, खुद बनाने हैं आपको। मेक देम योर सेल्फ बच्चे। तो मेक योर नोट्स योर सेल्फ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है यहाँ पर। अगर आपने डिपेंड कर लिया किसी प्रिंटेड मटेरियल पे, मॉड्यूल्स पे, तो वहाँ पे आप काफी ज्यादा चूक कर रहे हैं बच्चे। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज अपने हाथों से खुद लिखनी है ताकि आपको याद रहे चीजें अच्छे से और आप रिविजन में ज्यादा टाइम ना लगाएं। उसके अलावा बच्चों अगर हम आगे देखें तो फिर आ जाता है एनसीईआरटी। जो बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं वो बच्चे, नीट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस हम जितनी बताते रहते हैं, जितनी भी बता दें वो कम रहने वाली है। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। तो आपकी एनसीईआरटी पे पूरी आपकी मास्टरी होनी चाहिए, आपको अच्छे से आपकी एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। ओके बच्चे, ये चीज़ क्लियर। अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्वेश्चन
प्रैक्टिस भर भर के करना है। रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कभी भी कंजूसी नहीं करनी है बच्चे। अगर आपको टॉपर बनना है तो प्रैक्टिस से नहीं डरना है। हाँ ऑब्वियसली स्टार्ट में डर लगता है, स्टार्ट में लगता है कि क्वेश्चन गलत होंगे तो कॉन्फिडेंस कम होगा, बट वही चीज बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करो। ओके बच्चे, कमिंग अप टू द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रिवीजन प्लान। अब रिवीजन प्लान भी रैंडम नहीं होना चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चे सारे के सारे मेहनत करते हैं, बट जो 10 घंटे बच्चा बिना किसी प्लान के दे रहा है और जो बच्चा 10 घंटे विद अ प्रॉपर प्लान दे रहा है, आउटपुट और रिजल्ट्स उस प्रॉपर प्लान के साथ वाले बच्चे के बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो आप भी वही बच्चा बनिए, आप भी टॉपर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। तो अगर हम इफेक्टिव रिवीजन प्लान की बात करें तो सबसे पहले अच्छे से प्लान होना चाहिए और टाइमर की फॉर्म में आपको एक टाइम गोल रख के फिर उसको करना है। तो 2 स्टेप्स में होता है, ऑब्वियसली एक चैप्टर यूनिट वाइज करेंगे आप, और दूसरा एक फुल सिलेबस का करेंगे बाद में। जब लास्ट के 2 महीने बचेंगे तब हम फुल सिलेबस के रिवीजन पे आ जाएंगे। तो अगर हम चैप्टर यूनिट वाइज की रिवीजन की बात करें जो आप डेली बेसिस पे करेंगे, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं तो उसके बाद रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक टाइमर रखना है बच्चे। क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम पे आपको टाइमर रखना है और आपको रिविजन टाइम भी टाइमर रखना है, ताकि आपके ऊपर एक रियलिटी चेक रहे टाइम का कि कितना टाइम लगा रहे हैं, और जितना टाइम सेटअप किया है उसमें ही अपना बेस्ट दो उसको फिनिश करने का, रिविजन पूरा करने का। ओके बच्चे, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे जो कि है एनालिसिस। तो आपने जितना भी किया है, जितना भी इनपुट डाला है, उससे आपको क्या क्या आउटपुट मिला है, अगर कम रहा है आउटपुट तो उस किस वजह से, तो वो सब चीजें दैट इज वीकनेस वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर एनालिसिस करते रहें अपनी प्रिपरेशन का साथ साथ। एक अच्छे से डिटेल्स आपको जाननी चाहिए कि कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सी चीजों में आप लैग कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है। आई होप आप इसको अच्छे से डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। शाम में कुछ 10-15 मिनट, कभी ज्यादा हो आधा घंटा दे दो, बस काफी रहेगा इतना, बट डेली करना है बच्चे। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है कि अगर आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियां यहाँ पे रह रही हैं, मुझ में खामियां यहाँ पर है, तो आप अपनी लिमिट्स को पुश करना शुरू करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बच्चे बाहर आने का ट्राई करोगे। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के टॉपर नहीं बन पाओगे, आपको रातों की नींद खोनी ही पड़ेगी यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक चेक्ड रहे आपका पूरा प्रिपरेशन, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। धीरे धीरे जब आप गलतियां इंप्रूव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है बच्चे। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिपरेशन में, स्पेशली नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पे पेशेंस का पूरा गेम है। तो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो अगर हम कुछ स्टेप्स देखें जो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करेंगे बच्चे, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर्स जो कुछ हो सकते हैं, एक तो अपने गोल्स पूरे करिए, और वो भी टाइम से पहले। रोज के रोज अपने गोल्स पूरे करने हैं, और बेस्ट ट्राई करो कि अगर मैंने 8 बजे तक अपने गोल्स, 8 बजे तक मैंने आज अपना पूरा रिवीजन प्रैक्टिस और जो लेक्चर्स है एक चैप्टर के मैंने सोचा है मैं कर लूंगी, अगर मैं उसको 6 बजे तक कर लूँ बच्चे, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाने वाला है। तो अपने गोल्स को अपने टाइम से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा हाई होगा। और अगर आपने अपने गोल्स डेली के डेली नहीं पूरे किए, आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। तो हर रोज़ के गोल्स हर रोज़ ही पूरे करने हैं, उसमें कोई भी खामी नहीं रखनी है बच्चे। उसके अलावा अगर हम बात करें रीडिंग की, तो यहाँ पर आप नोट्स भी रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी की भी रीडिंग ले सकते हैं जो बच्चे 2nd-3rd अटेम्प्ट पे हैं। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो एक बार देख लो क्विक रिवीजन वाले नोट्स या फिर कुछ जो पहली बार लगा रहे हैं। तो अगर आप ये ऐसा करते हो, अपने लेक्चर से पहले एक ब्रीफ ले लेते हो, चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हो, तो आप जब लेक्चर में बैठे होंगे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। तो ये होता है अपनी जो नोट्स या फिर एनसीईआरटी है उसकी रीडिंग लेक्चर से पहले लेने के फायदे। और अगर आप बाद में रीड कर लें, तुरंत बाद में अपने नोट्स और एनसीईआरटी को रीड करें अपने लेक्चर के, दैट इज आफ्टर योर लेक्चर्स, तो बच्चे क्या मदद मिलती है, आपका रिटेन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा आपने जो भी लेक्चर में पढ़ा। अगर आप लेक्चर को वहीं पे छोड़ दें और खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे उसके तुरंत बाद, तो बच्चों के दिमाग से उड़ जाने वाला है। जितने आपने 2-3 घंटे लेक्चर पे लगाए हैं ना, उसका पूरा वेस्ट चले जाने वाले वह। तो बच्चे पहले भी और बाद में भी चैप्टर के जो लेक्चर हैं उसको देखने से पहले आपको चैप्टर के नोट्स या फिर एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से ये लेनी है। ये एक गोल्डन टिप है, फॉलो करना स्टार्ट करो बच्चे, आपको रिजल्ट्स 100% देखने को मिलने वाले हैं। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा बच्चे। और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस एंड रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके क्वेश्चन धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे,
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो बच्चे ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टे वेरी मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी टॉपर्स होते हैं बच्चे, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती है उनमें। तो आप मोटिवेशन यहाँ पे रखें अपना। कुछ भी हो जाए, आज चलो नहीं हो पाया, बट ऐसे नहीं कि कल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कभी। स्टे मोटिवेटेड बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट जैसे एग्जाम में इतना ज़्यादा पूरा ना पेशेंस का गेम होता है, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। तो कंसिस्टेंट रहिए बच्चे, मोटिवेटेड रहिए। और इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको खत्म करते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक, शेयर, और उसी के साथ साथ नीट मार्वल्स को कर लेना सब्सक्राइब। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा बच्चे, ज्वाइन कर लेना। हम वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा मटेरियल सेंड करते रहेंगे। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।